तो स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ्स गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है दोस्त, फेस टू फेस। तो आप सभी का फिर से स्वागत है और फिर से उसी एनर्जी के साथ हम आपको से डेली लगभग मुलाकात होगी किसी न किसी टॉपिक को लेके। और आपको मैथ्स की वीडियो अगर आप सजेस्ट करेंगे किस टॉपिक पे अगली वीडियो आपको आए और इस तरीके से आपको मिले तो मैं आपको वो भी लेके आऊँगा। अभी हम बात करने आए हैं आपके साथ करंट अफेयर्स के साथ। तो करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करेंगे एक मोटर स्पीच के साथ। कह भाई, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपके अभी आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी लाइफ में देख रहे होंगे आपके प्रति लोगों के कई सारे कमेंट्स आते होंगे कि अरे ये तो पढ़ाई के नाम पे टाइम पास कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा दोस्त, उसी दिन देखिएगा ये जो बोलते हैं ना कि तुमसे ना हो पाएगा, वो यही बोलेंगे हमें तो पूरी उम्मीद थी ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। आज देखो करके दिखा दिया। और आज ये निंदा कर रहे हैं, कल ये बोलेंगे। तो मेन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, जो आपकी निंदा करते हो उनसे आप थोड़ी दूरियां बनाइए, गैप बनाइए, उनसे बातचीत करना ही बंद कर दीजिए। और दूसरी बात, उनकी बातों को इग्नोर कीजिए और अपनी पढ़ाई को, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अपनी पढ़ाई को जो आप जितना एक्सलेट कर सकते हो उससे ज़्यादा उतनी स्पीड से आप एक्सलेट कीजिए। क्योंकि लॉकडाउन में आपके पास काम भी कम हो रहा होगा, कहीं जाना नहीं है आपको, ऑनलाइन आप पढ़ाई अपने शुरू कीजिए। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा ना, वैसी वैकेंसी आएंगी। अभी कई सारी अफवाह चलने की रेलवे का ये है वो है, लेकिन वैकेंसी मिलेंगी। ऐसी बात नहीं कि आप सारी वैकेंसी, अगर आप इतना दम बना के रखिए, अगर एक वैकेंसी निकले ना वो आपकी हो। तो जो निंदा करें उनसे थोड़ी दूरियां बनाइए। आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी भंडार वाला देश कौन सा है? तो ये खुशखबरी है थोड़ी अपने लिए। अब कौन बन गया है आपका अपना भारत। ये विदेशी भंडार क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार। जैसे भारत है, भारत के अन्य देशों की मुद्रा अगर आ जाए, जैसे कोई अमेरिका NRI जो होते हैं, जैसे अमेरिका से कोई आया तो डॉलर लेके आएगा, और जैसे ही आएगा भारत में तो वो डॉलर देके रुपया ले लेगा। तो ऐसे ही आपका विदेशी मुद्रा भंडार भारत को मिलता है। तो ये किस नंबर पर हो गया? पहुंच गया है 5वें नंबर पर आपका भारत पहुंच चुका है। इससे पहले ये अच्छा, जारी कौन करता है विदेशी मुद्रा भंडार का? तो ये जो करता कौन? IMF करता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार चीन, जापान और स्विट्जरलैंड और रूस के बाद क्या है, विश्व में 5वां विदेशी मुद्रा भंडार किसका आ गया है? भारत का आ गया है। तो दो बातें देखो, इससे क्वेश्चन रिलेट करता है कि विदेशी मुद्रा भंडार की सूची कौन जारी करता है? तो IMF, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अभी भारत का कौन सा स्थान पहुंच गया? 5वां पहुंच गया है। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? बलराम योजना, तो इसका जो दोस्त आंसर है वो क्या है? उड़ीसा ने शुरू किया है। अब इस योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देगा। जैसे आप जानते हो किसानों को KCC के थ्रू लोन मिलता है, उसी तरीके से ये इन्होंने क्या किया, 7 लाख जिनके जो भूमिहीन किसान होंगे उनको कृषि लोन देगा दोस्त। तो थोड़ा उड़ीसा राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा राज्य की जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 को हुई है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं दोस्त, नवीन पटनायक, जो बीजेटी के हैं, बीजेपी नहीं BJT, बीजू जनता दल पार्टी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, मतलब राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। और जो उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफ़ीक हैं। और यहाँ का जो राजकीय पशु है सांभर है, और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है, और राजकीय वृक्ष अशोक है यहाँ का। ठीक है, इतनी जानकारी आपको उड़ीसा के बारे में मिली। अब आते हैं दोस्त आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने 28 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बना दिया। उस ट्रेन का नाम क्या है? उस ट्रेन का नाम क्या है? शेषनाग। अभी आपको रेलवे के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होगा कि प्राइवेट होने जा रही है। रेलवे एक्चुअली प्राइवेट नहीं हो रही है। जो हमारा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो PPP पे हमारी इकोनॉमी 1992 के 91-92 के बाद जो शुरू हुई थी, उसी पे इन्होंने क्या किया है, कुछ रूट पे जो है 5% जो इनका परिचालन होता है उसका 5% पे इन्होंने
निजी कंपनियों को परिचालन के लिए आमंत्रित किया है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी जो एनटीपीसी की वैकेंसियाँ हैं या जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो कैंसिल हो जाएंगी। आपकी वैकेंसियाँ पूरी होंगी लेकिन टाइम लगेगा, क्यों इन्होंने जो सरकार का कहीं ना कहीं स्थिति अर्थव्यवस्था डाउन है, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके, मतलब कि हिस्सेदारी अपनी कुछ बेच के पैसा अर्न करना चाहती है। तो अपने थोड़ा रेलवे के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे, क्योंकि भारतीय रेलवे एक ऐसा इंडिया का वो है, संस्था है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देती है भारत को। तो इस समय इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो रोजगार अगर कहीं ना कहीं रोजगार की अगर संभावना सबसे ज़्यादा होती है तो भारतीय रेलवे में होती है। तो इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा भारतीयों को। तो रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो रेलवे के मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष वो विनोद कुमार यादव जी हैं। और आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई जी थे। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। नासा ने किस नाम से कोरोना से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? तो क्या नाम है उसका? पल्स। अब 3D प्रिंट नेकलेस तो आप जानती होंगे सब लोग, नेकलेस गले में जो पहना जाता है आपका, वो क्या करेगा? या हाथों को चेहरे के आसपास आने पर वाइब्रेट होता है। नासा ने इसका नाम पल्स रखा है। और इस नेकलेस के 12 इंच के दायरे में कोई भी मूवमेंट होने वाली चीज़ पर यह वाइब्रेट करेगा। नेकलेस है। देखो कोरोना वायरस होता क्या है, जैसे अब क्योंकि जो भी आप टच करते हैं अपने हाथों से टच करते हैं, और इन हाथों को अगर आप मुंह, नाक और आँख में लेके जाएंगे तो इन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं आप संक्रमित होते हैं। तो जैसे ही ये नेकलेस से ऊपर आपका हाथ आएगा, ये आपका जो नेकलेस होगा पल्स नाम का, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। वाइब्रेट करने का मतलब क्या? चेतावनी देगा आपको कि अपना हाथ नीचे कीजिए, ऊपर मत ले जाइए। तो ये अगर ऊपर जाना तो अपने हाथ को हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज करके लेके जाइए। तो इसी आधार पर इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। तो नासा क्या है? आपका अमेरिका की एजेंसी है, जैसे अपने इंडिया की इसरो है। नासा का फुल फॉर्म का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना जब हुई थी, ये कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑल। ठीक है, आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किस राज्य पुलिस ने आस पास नामक की हेल्पलाइन शुरू की है? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ये आस पास हेल्पलाइन क्या शुरू किया? इसका क्या रहेगा? जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों की मदद करेगा। ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ? सुशांत सिंह राजपूत की वजह से हुआ। अभी आपने सुना होगा, जो बहुत ही मतलब प्रतिभावान एक्टर थे, अभिनेता थे, सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आत्महत्या की। तो इसी पे हमारा जो भारत है पूरा सहमा हुआ है कि लोग वो कितने दिनों से 6 महीने से डिप्रेशन में चल रहे थे और उन्होंने जाके आत्महत्या कर ली। तो इसी पहल मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी भारत का नागरिक, देखिए कोई भी नागरिक हो ना, उस पर भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत सरकार देती है। उन योजनाओं का आप लाभ उठाते हैं। तो कभी भी कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसका नागरिक कोई भी ऐसी आत्महत्या करे। और आप शायद जानते भी होंगे कि आपको जीने का अधिकार है, आपको अब लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। आप अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते, या ना ही आप किसी को उकसा सकते हैं आत्महत्या करने के लिए। ये कानूनी अपराध है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। क्या है राजधानी? आप जानते हैं भोपाल। शिवराज जी हैं, मामा जी की सरकार चल रही है, लालजी टंडन जी हैं। और मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अजय कुमार जी हैं। और यहाँ पर इसमें लोकसभा की सीटें 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा 230 सीटें हैं। यह चीज़ आपको क्लियर हो गई हुई। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार जो अभी आई है हाल ही में, कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पे रहा? देखिए समुद्री मछली का उत्पादन, तो ये जो आपके तटीय राज्य हैं, इन्हीं राज्यों में से कोई ना कोई होगा। तो कभी आप मध्य प्रदेश को हटा देंगे, अरुणाचल प्रदेश को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ तटीय राज्य है नहीं। आंध्र प्रदेश, ये बचा आपका कौन? तमिलनाडु। तो आपका कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु, क्योंकि जो समुद्री मछली का उत्पादन किसके वजह, जो समुद्र के तट के पास राज्य होंगे। तो अगर आप देखेंगे तो पहले स्थान पे आपका तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरा आपका केरल रहा है। तो इसकी कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, समुद्री मछली उत्पादन का की जो रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है? तो CMFRI करता है। तो इसकी जो सेंट्रल मरीन
फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करता है। इसकी जो स्थापना हुई है 3 फरवरी 1947 को हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ हुआ है, कोच्चि केरल में हुआ है। अगला आपके क्वेश्चन पे आते हैं, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका VRAAM 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू जी हैं। कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू जी हैं। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई जो इन्हें देना पड़ा, तो मैं बताता हूँ भाई आप दोस्त, इन्होंने क्या कर दिया। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू 12 दिनों में 4086 किलोमीटर की दूरी करके विश्व में तीसरे स्थान पर रहे और यह एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम स्थान जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय बने। इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्त। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये मतलब भारतीय इतिहास में पहले भारतीय बने हैं। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भाई ये लीड नाम का पोर्टल एक लॉन्च हुआ है, तो किसने लॉन्च किया है? पहले जानते हैं किसने लॉन्च किया है। नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। इस लीड पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल का उद्देश्य 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के लिए लगभग 10,000 से ज़्यादा कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी और इससे स्कूली छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से सारी ऑफलाइन, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी कोचिंग संस्थान हो, सब कुछ बंद है। तो सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या हुआ है? शिक्षा। अभी रिपोर्ट आई थी एक जिसमें बताया गया 91% स्टूडेंट को शिक्षा प्रभावित हुई है लॉकडाउन की वजह से। तो इसलिए सभी राज्य सरकारें या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो ऐसी योजनाएं ला रहा है कि जिससे वो छात्रों के जो शिक्षा प्रभावित हो रही है वो प्रभावित ना हो। तो इसको लॉन्च किसने किया? दिल्ली सरकार के जो उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी हैं और ये वित्त मंत्री भी हैं। इन्होंने कौन? मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने लीड पोर्टल को लॉन्च किया है। किस खिलाड़ी ने जर्मनी में PhD बैंक नोरड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो किसने जीता है? सुमित नागल ने जीता है। सुमित नागल भारतीय टेनिस खिलाड़ी के डेनियल मसूर को हराया है। ठीक है, अब ATP के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ATP क्या पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ पे है? लंदन UK में है और अध्यक्ष क्या है? एंड्रिया गाउडेन जी। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया है? किसने विकसित किया है? यूनिसेवियर IIT रुड़की वालों ने विकसित किया है। इस यूनिसेवियर का क्या होगा? इसकी मदद से सुरक्षा उपकरणों को आसानी से सैनिटाइज किया जा सकता है। मतलब क्या, ये कुछ है नहीं, सैनिटाइज करने का तरीका है जिससे सुरक्षा आपके उपकरण होंगे, उससे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। आजकल बस सैनिटाइज, मास्क, इसी पे बातें चल रही हैं, क्योंकि जानते हैं कोई कोरोना की अभी कोई वैक्सीन आने की उम्मीद नहीं है 2021 तक। तो हो सकता है अभी इसलिए बस क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग आप भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो दूसरों से मत मिलिए, अपना हमेशा हाथों को सैनिटाइज करिए, या फिर अगर आप घर पे हैं तो सैनिटाइजर से ज़्यादा अच्छा बेटर होगा आप किसी भी साबुन से अपने हाथों को मतलब जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बार धोते रहिए। सैनिटाइजर वहाँ पे आप यूज किया जाता है जहाँ पे आपके पास पानी से आप अपने हाथ को नहीं धुल सकते हैं, वहाँ पे सैनिटाइजर यूज किया जाता है। सैनिटाइजर से ज़्यादा बेनिफिट होगा आप हैंड वॉश से, या उससे आप अपने हाथ को 20 सेकंड तक धो लीजिए। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो किसे? रमेश कुमार, वही रमेश कुमार जो सक्सेस हो गए, जो मैंने बोला नहीं था आपकी निंदा करने वाले 1000 लोग मिलेंगे, लेकिन यही निंदा करने वाले आपकी प्रशंसा करेंगे। कब? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस दिन आप सिलेक्शन लेंगे तब। तो आंध्र प्रदेश के बारे में अगर आप जाने हम थोड़ा, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इससे एक बात और होगा, आंध्र प्रदेश के बारे में आप जान लीजिए, ये पहला आपका प्रदेश है आंध्र प्रदेश जो पहले क्षेत्रीय भाषा के आधार पे इस राज्य का गठन किया गया था। ये पहला राज्य है जो क्षेत्रीय भाषा के आधार पे 1956 को इसका गठन किया गया था। इसका जो राजधानी है अमरावती। इसके जो मुख्यमंत्री हैं, जो युवा मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं, और इसके गवर्नर कौन है? विद्याभूषण हरिश्चंद्र हैं जी हैं।
और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं इस जो उच्च न्यायालय का, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। अब यह बात आती है कि देखिए, मैं बहुत ही जल्द, जैसे आपको मैप ये दिख रहा है पीछे हमारे बैकग्राउंड में, इसी तरीके से आपको मैप भी हम ऐड करके दिखाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश आएगा या कोई भी, जैसे लंदन आएगा, अमेरिका आएगा, कनाडा आएगा, तो सब कुछ आपको मैं यहीं पे लोकेट करके बताऊंगा, जिससे आपकी कहीं ना कहीं समझ और अच्छे से विकसित होगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियो डेली मिलती रहे, तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये सारी चीज़ें मैं आपको मैप में भी लोकेट करके बहुत जल्द से बताने वाला हूँ। हो सकता है अगली वीडियो से शुरू हो जाए। आंध्र प्रदेश की लोकसभा 25 है, राज्यसभा 11 और विधानसभा 175। यहीं पर आपका जो है क्या, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। तो दोस्त, आपको कैसी वीडियो लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको मैथ की वीडियो अगली किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप जरूर बताइए। और आपको जीएस के अलग अलग टॉपिक को आपको वीडियो मिलेगी, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मेहनत को आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्त, जिसको पीडीएफ चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपका टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहाँ पर जाके जुड़ेंगे तो आपको इसी में आपको पीडीएफ डेली मिलती जाएगी। और पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड लिखेंगे आप मैथ्स गुरु। तो आशा करते हैं दोस्त समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।